ब्रज में ठाकुर जी के एक भक्त रहते थे। दिन रात सुबह शाम बस ठाकुर जी कृष्ण कृष्ण, हर वक्त कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। वो इतना कृष्ण कृष्ण बोलते थे कि उनका नाम रखा गया कृष्णदास। वो अपने आप को कृष्णदास कहते थे। वो ठाकुर जी के लिए रोज माला बनाते थे, फूल बटोर कर लाते थे, माला बनाते थे। नंद महल में जाकर ठाकुर जी को माला अर्पित करके आते थे। एक दिन उन्होंने सुन लिया कि महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि भीष्म पितामह जी ने कहा है कि अगर 12 साल तक कोई भी कार्य लगातार करते रहें, बिना एक दिन भी छोड़े, चाहे वो पूजा हो, पाठ हो या कोई भी कार्य हो, तो आप उसे सिद्ध कर लेते हैं। यदि आप 12 साल तक भक्ति करोगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर को दर्शन देने ही पड़ेंगे। 12 साल तक नित्य कोई भी कार्य करते हैं और एक इच्छा रखते हैं तो वो पूरी हो जाती है। अब कृष्णदास की इच्छा क्या? मुझे मेरे ठाकुर जी से मिलना है, मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है। तो उन्होंने नियम बनाया कि 12 साल तक रोज मैं ठाकुर जी को माला पहनाऊंगा। वो रोज फूलों की माला बनाते नंद महल जाते। जिस दिन पहले दिन गए, जाकर ठाकुर जी को बोल दिया कि ठाकुर जी 12 साल का नियम है, कुछ भी हो जाए 12 साल तक मैं रोज आऊंगा, चाहे आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, मैं रोज आऊंगा, ये मेरा नित्य कर्म है। लेकिन जिस दिन 12 साल पूरे होंगे और 13वें साल का पहला दिन होगा, उस दिन आपको मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। 12 साल तक मैं माला पहनाऊंगा यहां आके, लेकिन 13वें साल के पहले दिन आपको आना पड़ेगा। आप मेरी कुटिया पर आएंगे, मैं वहां माला पहनाऊंगा। ये बात पक्की करके वो रोज माला बनाते और ठाकुर जी को अर्पित करते। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। 1 साल बीता, 2 साल बीते। जैसे जैसे समय बीतता, ठाकुर जी के कान में जाकर कह देते कि सुनो ठाकुर जी, 1 साल हो गया है, 11 बाकी हैं। 2 साल हो गए हैं, 10 बाकी हैं। याद रखना, 13वें साल की सुबह आपको आना है। 12 साल का इंतजार कर रहा हूं, पूरे करूंगा। और इस तरह कृष्णदास ने 12 साल पूरे कर दिए। जब 12वें साल का आखिरी दिन था, कृष्णदास नंद महल में ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी को माला पहनाई और बोले, ठाकुर जी आज 12 साल पूरे हो गए। जैसा कि मैंने वादा किया था, मेरा वादा पूरा हुआ। कल 13वें साल का पहला दिन है, मेरी भक्ति आज सिद्ध हो जानी चाहिए। कल आपको आना है माला पहनने के लिए, तो कल आप आइएगा। और सुनो ठाकुर जी, कल आप नहीं आए ना, तो ये कृष्णदास जो है जिंदगी भर नंद महल नहीं आएगा, कभी आपसे मिलने नहीं आएगा। या तो आप कल आ जाइएगा, या फिर मैं कभी आपसे मिलने नहीं आऊंगा, कभी आपसे बात नहीं करूंगा। और ये प्यार भरी धमकी, स्नेह भरी शिकायत ठाकुर जी से करके वो चले गए। ठाकुर जी के भक्त ऐसे ही होते हैं, जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं और ठाकुर जी से ऐसे ही बातें करते हैं। कभी गुस्से में बात करेंगे, कभी लाड़ में बात करेंगे, क्योंकि वो अपना हक समझते हैं और उनसे बेहद प्रेम करते हैं। तो कृष्णदास जी भी बेहद प्रेमी थे। अब घर पहुंचे। आखिरी दिन था 12वें साल का। 13वें साल की सुबह होने वाली थी। 56 भोग की तैयारी की, खुद से सामान लेकर आए, भोजन बनाया, माला बनाई। इंतजार करने लगे कि ठाकुर जी आएंगे। और तैयारी सिर्फ ठाकुर जी की नहीं की। उन्हें पता था कि ठाकुर जी आएंगे तो अकेले थोड़े ही आएंगे, राधा रानी भी आएंगी, गोपियां भी आएंगी, कुछ गैया भी आएंगी, कुछ बछिया भी आएंगी। तो सबके लिए भोजन तैयार किया, बड़े चाव से, बड़े स्नेह से, प्रेम से। और सब तैयार करके अपनी कुटिया के दरवाजे पर खड़े हो गए कि अभी आएंगे, अभी आएंगे। सुबह हुई, बड़े खुश थे, प्रसन्न थे, मनी मन कल्पना कर रहे थे कि मेरे ठाकुर जी आएंगे तो यहाँ बैठेंगे, उनके चरण धोऊंगा, यहाँ भोजन करवाऊंगा, पूछूंगा कैसा लगा भोजन, फिर माला पहनाऊंगा मेरे ठाकुर जी को, उनकी पूजा करूंगा। सुबह से दोपहर हो गई पर ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास को लगा कि हो सकता है कि मंदिर में बहुत भीड़ हो, लोग मिलने आए हों। ठाकुर जी सबसे मिलने के बाद मेरे पास आएंगे। अब दोपहर भी बीतने लगी तो कृष्णदास को लगा कि वहां का भोग भी तो खाना है, थोड़ा सा वहां भोग लगाएंगे, उसके बाद मेरे पास आएंगे। अब ठाकुर जी कोई साधारण तो है नहीं, परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, सबकी सुननी पड़ती है, सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबसे प्रेम करते हैं, सबका भोग लगाते हैं। चौखट पर बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि शाम होने लगी, पर ठाकुर जी नहीं आए। अब कृष्णदास उदास हो रहे थे, लेकिन मन में आस थी। बार बार कुटिया से बाहर जाकर देखते देखते कि आ रहे हैं कि नहीं।
उल्टे लौट आते और चौखट पर बैठ जाते। मनी मन सोचते कि हो सकता है नंद बाबा ने रोक लिया हो, कोई काम आ गया हो, शायद यशोदा मैया ने रोक लिया हो सकता है शाम को आए, सूरज ढलने से पहले तो आ ही जाएंगे। 56 भोग रखा हुआ है, उस पर तुलसी रखी हुई है, आसन बिछा हुआ है, सारी तैयारी है। बार बार देख रहे हैं मेरे ठाकुर जी आएंगे। अपनी कुटिया को साफ सुथरा किया, गली में झांक रहे हैं, पर ठाकुर जी अब तक नहीं आए। सूरज ढलने लगा। कृष्णदास को बहुत गुस्सा आ रहा था। 12 साल तक जिस व्यक्ति ने एक ही बात के लिए तपस्या की हो और उसकी इच्छा पूरी ना हो तो उस भक्त को थोड़ा सा मलाल तो होगा ही। कृष्णदास को भी हुआ। कृष्णदास ने सोचा कि नहीं, ये सिर्फ बात थी, ऐसा असल में होता नहीं है। कृष्णदास ने 56 भोग उठाया, माला उठाई, अपने झोले में डाला, कुटिया बंद की और बोला कि जा रहा हूं इस नंदगांव से हमेशा के लिए, अब कभी लौटकर नहीं आऊंगा। सब कहते हैं ना कृष्ण कृष्ण, कोई नहीं है कृष्ण, पत्थर की मूरत है वो, किसी की नहीं सुनता। 12 साल तक माला पहनाई है उसको, बस इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर पाया कि यहाँ आ जाता, एक बार मेरी कुटिया में आ जाता, मैं यहाँ माला पहनाता। अरे इतना भोजन बनाया था, 56 भोग बनाया था, सुबह से राह देख रहा हूँ, कल रात से तैयारी कर रहा हूँ, इतना भी ना हुआ उससे। वो बहुत नाराज थे, गुस्से गुस्से में चल पड़े, कुटिया को ताला लगाया और चल पड़े बरसाना की ओर। वो बड़बड़ाते हुए जा रहे थे और ठाकुर जी को बहुत सारी बातें सुनाते हुए जा रहे थे। इतने में देखा कि गैयों का बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। पीछे से एक बालक ने आवाज दी। बालक ने कहा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, रुको, इतनी सारी गैया आ रही हैं, चोट लग जाएगी, बीच में दब जाओगे, अभी रुक जाओ, बहुत गैया आ रही हैं। गुस्से में उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। बालक ने फिर आवाज दी, अरे बाबा आपको आवाज दे रहा हूं, रुको, कहाँ जा रहे हो, इतनी गैया आ रही हैं। कृष्णदास ने पीछे मुड़कर देखा। एक 10-12 साल का सांवला सा बच्चा, कंधे पर लाठी रखे हुए और दोनों हाथ उस पे अटकाए हुए, सर पर साफा, बड़ी बड़ी आंखें, बाबा को बोल रहा है, अरे बाबा कहाँ मगन हो, क्या सोचते हुए जा रहे हो, यहीं रुको, इतनी सारी गैया आ रही हैं, थोड़ी देर बाद चले जाना, क्या जल्दी है, कहाँ जाना है। बाबा बोले कि कितनी गैया है, तो बच्चे ने कहा, अरे बहुत सारी आ रही हैं। कृष्णदास ने पूछा, किसकी गैया है इतनी सारी, तो बच्चे ने कहा, नंद बाबा की गैया हैं, सारी गैया चली जाएंगी फिर चले जाना, सब गैयों के पीछे मैं जाऊंगा, तो रुक जाओ, मेरे साथ रुक जाओ। कृष्णदास बोले, रुक के क्या करूंगा। बच्चा बोला, अरे थोड़ा बतिया लेना। तो कृष्णदास वहीं उस बच्चे के साथ बैठ गए। बच्चे ने कहा, कहाँ जा रहे हो। कृष्णदास बोले, कहीं नहीं, बरसाना की तरफ जा रहा हूं। बच्चा बोला, अच्छा बरसाना की तरफ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आपके झोले में से, देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या है इस झोले में। तो कृष्णदास ने बताया कि बस भोजन है। बच्चा बोला, लग रहा है बड़ा स्वादिष्ट है, कहीं भंडारे से आ रहे हो। बोले, नहीं, बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो। बाबा बोले, हाँ नाराज हूं, जिसकी गैया तू लेकर जा रहा है ना, उसका लाडला, 12 साल तक माला पहनाई उसे मैंने, एक बात मांगी थी, 12 साल पूरे हो जाएं तो एक बार मेरी कुटिया में आ जाना, मैं अपने हाथों से माला पहनाऊंगा। उसके लिए 56 भोग बनाया था, उसे बहुत पसंद है ना, सुबह से इंतजार कर रहा था, नहीं आया, अब इंतजार करके यहां से निकल रहा हूं, आज के बाद नंदगांव नहीं आऊंगा, कुछ नहीं है यहां पर, पत्थर की मूरत है वो। बच्चा बोला, अरे बाबा नाराज क्यों हो रहे हो, अच्छा निकालो भोजन, दोनों खाते हैं, आपने भी शायद कुछ नहीं खाया। बाबा बोला, खा लूंगा बाद में। बालक बोला, अरे मेरे साथ खा लो, मैं भी सुबह से गैया चरा रहा हूं। कृष्णदास ने कहा कि ठीक है, बच्चा है, इतना भोजन बनाया है तो इसके साथ खा लेता हूं। बाबा ने भोजन निकाला और बोले, लो खाओ। बच्चा बोला, मैं कैसे खाऊं, मेरे हाथ देख रहे हो, गोबर में सने हुए हैं और यहाँ हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं है, आप अपने हाथों से खिला दो, आपके तो बच्चे जैसा ही हूं। कृष्णदास बोले, ये नंदगांव को ना ये बीमारी है, यहाँ हर कोई सेवा लेना चाहता है, वो तुम्हारा ठाकुर भी सेवा लेना चाहता है, तुम भी सेवा लेना चाहते हो। बच्चा बोला, बाबा गुस्सा होकर के क्यों खिला रहे हो, प्यार से खिला दो। कृष्णदास उस बच्चे को अपने हाथों से भोजन खिलाने लगे, एक कौर खुद खाते, एक कौर उस बच्चे को खिलाते।
अचानक से देखा कि उस बच्चे की आंखें लाल हुई पड़ी हैं, आंखों में आंसू हैं। कृष्णदास बोले, लल्ला क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, क्या बात हुई? बच्चा बोला, बाबा आज आपने माला नहीं पहनाई मुझे। कृष्णदास हक्के बक्के रह गए। बोला, कौन हो तुम? और प्रभु अवतरित हुए, मोर मुकुटधारी, हाथ में बंसी, पीतांबरी पहने हुए श्री कृष्ण। वही मुस्कुराहट, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल। कृष्णदास के सामने खड़े थे ठाकुर जी। कृष्णदास स्तब्ध हो गए, देख रहे थे ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, बाबा जब भी तुम माला पहनाते हो ना, तो ऐसा लगता है तुम मेरा आलिंगन करते हो। आज सुबह से इंतजार कर रहा था कि मेरे कृष्णदास ने मेरा आलिंगन नहीं किया। आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। नंद महल में कुछ नहीं खाया। इंतजार कर रहा था तुमसे मिलने का। मुझे एक काम थोड़े ही है, मुझे बहुत काम है। पूरी दुनिया देखनी पड़ती है। सब आते हैं, सबकी बातें सुनता हूं, सबके लिए करना होता है। जैसे ही फुर्सत मिली आ गया मेरे कृष्णदास के पास। अब माला पहना दो बाबा। कृष्णदास ठाकुर जी से भी हटी। कृष्ण के भक्त हैं तो हटी तो होंगे ही, क्योंकि कृष्ण तो सबसे हटी हैं। कृष्णदास बोले, ना ना, मुझे बातों में मत बहकाओ। मुझे पता है बहुत चालाक हो तुम। ठाकुर हो ना तुम, बहुत चतुर हो, सब जानते हैं, बहुत नटखट हो। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अब माला नहीं पहनाऊंगा। भोजन कर लिया ना तुमने, अब जाओ तुम। ठाकुर जी बोले, बाबा क्या बोल रहे हो? बोला, हाँ सही बोल रहा हूं, सुबह से इंतजार कर रहा था। 12 साल माला पहनाई है, नहीं आए। अब बता रहे हो व्यस्त था मैं। मन में मैंने सोचा कि बरसाना की तरफ चला जाऊं, राधा रानी से मिलने चला जाऊं, इसलिए आ गए तुम मेरी वजह से नहीं आए। तुम इसलिए आए हो क्योंकि मैं तो सरकार के पास जा रहा हूं, राधा रानी के पास जा रहा हूं। अब तो मैं ये सोच रहा हूं कि जिसके पास जाने की सिर्फ सोची और तुम आ गए। यदि उसी के पास जाकर रहूंगा तो तुम तो मेरे साथ ही रहोगे। अब नहीं पहनाऊंगा माला। अब देख लो तुम्हें क्या करना है। और हाँ, अब नंदगांव नहीं आऊंगा। अब कृष्णदास आगे आगे और ठाकुर जी पीछे पीछे। ठाकुर जी रोक रहे हैं कृष्णदास को, और कृष्णदास रुक नहीं रहे हैं, और जाकर रुके सीधे राधा रानी के महल। जब राधा रानी को देखा तो राधा रानी की जगह कृष्ण दिखाई दिए, और जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण की जगह राधा रानी दिखाई दी। कृष्ण और राधा तो एक ही हैं, चाहे राधे राधे कहो, चाहे कृष्ण कृष्ण कहो, वो एक ही हैं। वो हम सबसे बेहद प्रेम करते हैं। पर यह भी सच है, जब ठाकुर जी ना सुने तो राधा रानी को शिकायत कर देनी चाहिए, क्योंकि तब तो उनको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। कृष्णदास ने ठाकुर जी को यह बोल दिया था कि अब नाम कृष्णदास हटा के राधा दास रख लूंगा मैं। भक्त जब प्रेमी होता है, सरल होता है, सहज होता है, सच्चा होता है, तो ठाकुर जी से ऐसे ही बात करता है, शिकायत भी करता है और प्रेम भी करता है। परंतु विश्वास होना चाहिए, विश्वास में शंका नहीं होनी चाहिए। इसलिए विश्वास रखिए। हरे कृष्णा।